डियर 11 क्लास स्टूडेंट्स, श्रीनिवास सर की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। बेटे आज हम नई यूनिट शुरू कर रहे हैं। यूनिट है 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सबसे पहले यूनिट का इंट्रोडक्शन देते हैं, सीक्वेंस होता क्या और सीरीज क्या होता है, फिर उसके बाद में यूनिट में चलते हैं। तो सबसे पहले बेटे सीक्वेंस। तो देखिए डेफिनेशन है हमारा सीक्वेंस। ए सीक्वेंस इज ए सक्सेसिव आपका ऑफ द नंबर्स और टर्म्स इन द डिफिनिटिव ऑर्डर्स और अकॉर्डिंग टू द आपका सम रूल, जो किसी भी रूल के आधार पे और आपका है डिफिनिटी या आपका है ऑर्डर के आधार पर उसमें लिखे जावे। आपका है कोई भी ऑर्डर हो, कोई भी पैटर्न हो, उसके आधार पर उसको लिखा जाओ तो वो क्या होती है, आपकी सीक्वेंस होती है। फिर इसके बाद अगला क्या करे है आपका है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटे सीक्वेंस को। आपका क्या है, ए सीक्वेंस इज ए सक्सेशन ऑफ ए नंबर्स आपका है और या टर्म्स इन ए डिफाइनेटिव ऑर्डर्स आपका अकॉर्डिंग टू द सम रूल, जो किसी भी रूल के आधार पर डिफाइन करी जाए ये उसको क्या होते हैं, आपका सीक्वेंस होता है। सीरीज क्या होता है, ए सीरीज इज ए आपका है द सम और डिफरेंस ऑफ द सीक्वेंस कनेक्टेड। ऐसी जो सीरीज है जो सम और डिफरेंस की यानी कि एडिशन प्लस और माइनस के साइन से कनेक्टेड की जाए सीक्वेंसों को, ऐसी सीक्वेंस जो आपका है प्लस और माइनस के साइन से कनेक्टेड की जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। तो देखिए मैंने एक एक एग्जांपल लेता हूं बेटे सीक्वेंस और सीरीज का। तो देखिए यहाँ पे है क्या है, सीक्वेंस एक पैटर्न के आधार पर लिखी गई है, सम रूल के आधार पर है आपका, उसकी सीक्वेंस की लास्ट टर्म दे रखी है। तो फाइंड द 440 टर्म और 441 एन टर्म है इसमें ऑफ द सीक्वेंस। आपका टीएन लास्ट टर्म दे रखी है आपकी इक्वल टू n अपॉन में n by 44 minus 1 if n is not a perfect square natural number। इस प्रकार आप करेगा 2.7 if n is the sequence आपका of a square of a number, यानी कि एक स्क्वायर हो, क्या करे है n is a the square number, एक स्क्वायर नंबर हो। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या आ गया, 440 क्या है, एक नेचुरल नंबर है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। आपका है 441 क्या है, ये 21 का स्क्वायर नंबर है, तो ये स्क्वायर हो गया। तो इनका दोनों का नॉर्मल है, तो यानी कि 440 टर्म है तो आप निकालोगे कि आपका फर्स्ट वाला फार्मूला लग गया, लास्ट वाला फार्मूला। तो यहाँ से क्या होगा, n यहाँ पे क्या है 440, तो 440 डिवाइड बाय 440 डिवाइड बाय 440 आपका -1, आपका क्या होगा 440 से ये कट गया, आपका यहाँ पे 10 बच गया। 440 डिवाइड बाय 10 -1 आपका क्या होगा है 440 डिवाइड बाय क्या होगा 9। ये था आपका है 440 मीटर में आ गई। इसी प्रकार क्या करें 441 में, यानी कि ये एक स्क्वायर नंबर है तो स्क्वायर नंबर का सीधा आंसर दे रखा है, कांस्टेंट वैल्यू है 2.7, तो इसकी वैल्यू आ गई 2.7। ये थे आपकी सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में जैसे 9.1 है, वे सभी की सभी आपकी सीक्वेंस हैं, वे सभी सारी सीक्वेंसों को जो भी है लास्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म में तो उसमें तो वैल्यू रखी और आपकी वे सभी नॉर्मल एक्सरसाइज है, सभी निकल जाएंगी, सारी की सारी सीक्वेंस का फार्मूले से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज है। अब देखिए यहाँ पे एक सीरीज का मैं आपका है क्वेश्चन दे रहा हूँ, फाइंड द 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज। क्या है 2 × 4 प्लस में 4 × 6 प्लस में आपका है 6 × 8 प्लस डॉट 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 आपका nth टर्म है टोटल ये। तो देखिए सीरीज में क्या लिख रहा क्या है, ये सीरीज इज द सम या डिफरेंस ऑफ द सीक्वेंस को सम और डिफरेंस यानी कि प्लस और माइनस के साइन से कनेक्टेड हो तब उसको सीरीज बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक पैटर्न के आधार पर लिखी गई है, लेकिन मल्टीप्लाई का हिसाब में क्या है प्लस के साइन से कनेक्टेड है। तो इसको कैसे सोल्व करोगे, इस प्रकार की सीरीज को क्या करें, सोल्व द फर्स्ट फैक्टर आपका क्या है, इसमें से पहले फर्स्ट फैक्टर ले लो सीरीज का, 2 हो गया, सेकंड का आपका 4 हो गया, फिर थर्ड टर्म में क्या होगा 6 हो गया, तो 2 4 6 है। तो इसकी nth टर्म निकाल लो, फर्स्ट फैक्टर की nth टर्म क्या होगी आपकी 2n, जो 2 2 बढ़ रहा है तो आपका सीधा क्या होगा 2n हो गया बेटे। इसी प्रकार आप क्या कर रहे हैं, सेकंड फैक्टर है आपका क्या है, सीरीज का सेकंड फैक्टर होगा आपका होगा 4 होगा, फिर इसके बाद 6 होगा, फिर 8 हो गया, तो 4 हो गया 6 हो गया और 8 हो गया बेटे। तो इसका सम ऑफ सेकंड टर्म का nth टर्म निकाल लो। सेकंड फैक्टर का nth टर्म क्या हो जाएगा आपका है, यहाँ 4 फर्स्ट टर्म होगी तो लास्ट में क्या होगा n-1 इंटू डी है, a प्लस में n-1 इंटू डी, ए पी के आधार पर उसी पैटर्न के आधार पर। तो यहाँ पर क्या होगा
आपने a प्लस में n माइनस वन, डी के क्या है 2 है, तो वैल्यू रख दिया, तो 2n प्लस में 2 बेटे इसका ये आ गया। तो 2n प्लस में 2 हो गया था। अब क्या करोगे, दोनों की प्रोडक्ट कर दो। कोई यहाँ पे क्या है, फर्स्ट और सेकंड आपस में दोनों फर्स्ट और सेकंड फैक्टर प्रोडक्ट में है, 2 प्रोडक्ट में 4, ऐसे 4 प्रोडक्ट में 6। तो यहाँ इसका फर्स्ट फैक्टर की आपकी लास्ट टर्म आ गई 2n, सेकंड की आ गई 2n प्लस में 2। क्वेश्चन में क्या करा, क्वेश्चन में करा फाइंड द 20 टर्म्स, आपकी 20वीं टर्म निकालनी। तो यहाँ पे n की जगह 20 पुट कर दो, 2 इंटू 20 ब्रैकेट स्टार्ट, 2 इंटू 20 प्लस में 2 है, तो ये 20 का 2 के साथ करोगे 40 हो गए, 40 प्लस में 2 42 होगा। इनका प्रोडक्ट क्या होगा आपका 1680। आपका ये इसकी टर्म की आपकी 20 टर्म थी। तो ऐसी पैटर्न आपका जो क्या कह रहे हैं, सम डिफिनिटिव ऑर्डर के आधार पर, सम रूल के आधार पर लिखी जाओ तो सीक्वेंस होता है, लेकिन ऐसी सीक्वेंस जो प्लस माइनस के साइन के आधार पर कनेक्टेड हो तो वो सीरीज होती है। तो बेटे ये चैप्टर का नाम था सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज है। अब आपका है 9.1 जो एक्सरसाइज है सीक्वेंस से रिलेटेड है, उसको सोल्व करते हैं। तो देखिए बेटे 9.1 एक्सरसाइज में आपका फर्स्ट क्वेश्चन में आपका फर्स्ट टू 6 क्वेश्चन है, वहां क्या लिख रखा है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस आपका है। तो सीक्वेंस की लास्ट टर्म दे रखी है आपका, यहाँ पे है फर्स्ट है आपका, मैंने 5th क्वेश्चन लिया है, और आपका 6th है। तो nth टर्म दे रखी -1 की होल पावर n-1, प्रोडक्ट में है 5 की होल पावर n प्लस 1 है। तो इसकी फर्स्ट 5 टर्म निकालनी, तो सीधा पुट करना है n की जगह 1 2 3। तो यहाँ पर सोल्व करोगे पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो आपका क्या होगा, सीधा लास्ट टर्म दे रखी है n की जगह 1 पुट करोगे तो -1 की होल पावर 1 -1 इंटू 5 की पावर 1 प्लस 1। तो क्या 1 -1 0 हो गया, -1 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 2। तो बेटे 25 होगा, किसी की पावर 0 होना 1 होता है। इसी प्रकार सेकंड देखिए, यहाँ पे n की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो -1 की होल पावर 2 -1 इंटू डॉट में 5 की पावर 2 प्लस में 1 क्या होगा 3 पावर होगी। तो यहाँ पर -1 की पावर 1 बच गया, तो -1 इवन चला की बजाय ओड हो गया, ओड में नेगेटिव होता है, तो -1 इंटू 5 की पावर 3 125 होता बेटे, तो माइनस का 125 इसका आंसर आ गया। इसके बाद देखिए n की जगह थर्ड पुट करोगे 3, तो -1 की होल पावर 3 -1 इंटू 5 की पावर 1 ऐड होगी तो 4 हो गया। तो ये 3 -1 2 बढ़ गया, 2 बढ़ गया 3 हो गया, इवन हो जाता है 1 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, और ऐसे 5 की पावर 4। तो ये क्या हो जाएगा 625 इसका आंसर आ जाएगा 5 की पावर 4 का। अब इसी प्रकार नेक्स्ट हो गया 5 की पावर जैसे है यहाँ पे है, तो ये n की जगह 4 पुट कर लो, तो n की जगह 4 पुट करोगे तो -1 की पावर 4 -1 और 5 की पावर 1 ऐड होगी 5 होगा। तो यहाँ ओड बच गया, ओड बच गया तो नेगेटिव हो गया 1 इंटू 5 की पावर 5 होगा, तो ये आपका नेगेटिव में आ गया 31 इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार आपका क्या करें है a की पावर आपका 5 है, तो यहाँ पर क्या होगा -1 की पावर 5 -1 इंटू 5 की पावर 6 हो गया, तो यहाँ पे इवन बच गया, इवन हो गया तो ये पॉजिटिव 1 कन्वर्ट हो गया, ऐसे ही 5 की पावर 6 होगा, तो ये आपका ये होगा, तो 15 625 ये होगा। ये थी पहली फास्ट 5 टर्म निकालनी, गिवन आपका सीक्वेंस की लास्ट टर्म दे रखी हो, nth टर्म गिवन हो। इसी प्रकार 6 क्वेश्चन है, सेकंड है, क्या करे है, इसमें भी आपका क्या है लास्ट टर्म है, nth टर्म इक्वल टू क्या होगा n इंटू n स्क्वायर प्लस में 5 डिवाइड बाई 4 हो। तो वही बात है, n की जगह आपका क्या करोगे पुट करोगे, तो सोल्व करते हैं n इक्वल टू 1 2 3 4 और 5 आपका ये करोगे, तो देखिए पुट n इक्वल टू 1 है, तो 1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5, तो 1 ये होगा, 5 प्लस 1 क्या होगा 6 6 बाई 4, तो 3 बाई 2 इसका आंसर आ गया बेटे। इसी प्रकार सेकंड है, n की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करोगे, तो 2 इंटू 2 की पावर 2 और प्लस में क्या होगा आपका 5 है, तो देखिए 2 और 2 की पावर 2 4 प्लस में 5 क्या होगा 9, 2 इंटू 9 बाई 4 है, 2 से ये कैंसिल हो गया 2, तो 9 बाई 2 इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार क्या होगा n की जगह थर्ड सब्स्टिट्यूट करोगे बेटे, तो 3 इंटू 3 की पावर 2 और प्लस में क्या होगा 5 ब्रैकेट क्लोज और बाई डिवाइड बाई 4 हो गया, तो देखिए 3 की पावर 2 क्या होगा 9 प्लस में 4 क्या होगा 14, तो 3 इंटू 14 बाई आपका 4 हो गया, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 7 और ये 2, तो 21 बाई 2 आ गया। इसी प्रकार लास्ट है n की जगह आपका 4 सब्स्टिट्यूट कर दो, 4 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 4 की पावर 4 प्लस में 5 आपका ये आ जाएगा, यहाँ से ये 5 है बेटे 5 होगा, तो 4 इंटू
आपका 16 प्लस में 5 21 हो गया। तो क्या होगा आपकी 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो इसका रिजल्ट आया 21। और लास्ट आपका क्या है, फिफ्थ टर्म निकाल लो, एन की जगह 5 सब्स्टिट्यूट करोगे, 5 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस आपका 5 होगा, तो ये क्या होगा 5 इंटू 25 प्लस में 5 क्या होगा 30/4 है। तो ये आपका 2 से कैंसिल हो रहा है, तो आपका 2 हो जाएगा, ऊपर 15 का 5 के साथ करोगे 75/2 होगा। तो ये था बेटे आपका फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन। फर्स्ट 6 क्वेश्चन में से लास्ट टर्म दे रखी हो सीक्वेंस की, तो सीधा डायरेक्ट पुट करना है n = 1 2 3। ये भी इस प्रकार देखिए। अगले क्वेश्चन है 2-3 क्वेश्चन है, वो क्या करे हैं, इंडिकेट टर्म, यानी कि लास्ट टर्म दे रखी है और इसमें 7 टर्म दे रखी है कि A20 A50, तो सीधा डायरेक्ट एक का टर्म निकाल दो, n की जगह सपोज करो जैसे मैं इसी टर्म में और ये इंडिकेट कर दूं, आपकी यहाँ पे ये डाल दिया A5, तो मीन्स अगले 3-4 क्वेश्चन बन गए। लास्ट टर्म दे रखी है सर, उसमें एक ही टर्म है इंडिकेट टर्म, यानी कि 5, n की जगह डायरेक्ट 5 पुट कर दो, तो हमारी लास्ट 75/2 आपका आंसर आ जाएगा सीधा 5 पुट करने के बाद। तो लास्ट वाले अगले 3 क्वेश्चन नॉर्मल हैं। तो 2-3 क्वेश्चन है जो फेवरेट है सीरीज सीक्वेंस के हैं, वो बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपका है 13 है, द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आपका n टर्म इक्वल टू n-1 टर्म -1 इफ n ग्रेटर देन 2 हो, आपका इफ फर्स्ट और सेकंड टर्म आपका 2 आपका है गिवन हो, दोनों फर्स्ट और सेकंड टर्म दोनों 2 हैं आपका है। तो देखिए आपका क्या करोगे, सॉल्व करोगे, पुट द n = 3 पुट करो, कंडीशन है n ग्रेटर देन 2 है, यानी कि सेकंड टर्म से ज्यादा n की वैल्यू लेनी है। तो आपका क्या होगा, यहाँ पर 3 पुट करोगे तो 3 हो गया। तो थर्ड टर्म कैसे कंडीशन होगी, थर्ड -1, तो क्या होगा आपका सेकंड होगी, तो सेकंड टर्म -1 क्या होगा, सेकंड हमारी 2 है, तो 2 - 1 क्या होगा बेटे 1 आ गई। इसी प्रकार पुट n = 4 लोगे, तब फोर्थ टर्म होगी आपकी 4 - 1, तो क्या होगा थर्ड टर्म -1, तो 1 - 1 थर्ड क्या है हमारी 1 है, तो 1 - 1 क्या होगा आपका 0 आ गई। इसी प्रकार पुट कर दो 4 की बजाय अब 5 है, तब पुट n = 5 है, कंडीशन क्या होगी फिफ्थ टर्म होगी, तो फिफ्थ टर्म के लिए क्या होगा, फिफ्थ -1 क्या होगा फोर्थ टर्म -1, फोर्थ बेटे क्या है 0, तो 0 - 1 तो क्या होगा -1 आ गई। तो सो रिक्वायर्ड आपकी है फर्स्ट 5 टर्म्स क्या होंगी 2 2 1 0 और -1, ये पहली 5 निकालनी थी आपका। ये था आपका 13 क्वेश्चन है, और इसके बाद है इस एक्सरसाइज का लास्ट है 14 क्वेश्चन है, जो हमारा क्या है फेबियोनोसी सीक्वेंस दे रखी है हमारी। इफ डिफाइन क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म इसमें भी 1 गिवन है, एंड आपका क्या होगा nth टर्म n-1 प्लस में n-2, लास्ट की 2 टर्मों की एडिंग है। नेक्स्ट टर्म आपका ये होगा, अरे यहाँ पे इफ वही है, n की वैल्यू इसमें भी क्या है ग्रेटर देन 2 है, और साथ में ये भी कह रहे हैं फेबियोनोसी सीरीज में फाइंड द n + 1 डिवाइड बाई n, उनका डिवाइडिंग भी करना है, और फॉर n = 1 2 3 4 5 ये है। तो देखिए आपका यहाँ से, तो सबसे पहले क्या है, हमने पहले यहाँ पे है n की वैल्यू अगर मैं 5 लूंगा, तो यहाँ देखिए 5 + में 1 क्या होगा 6 टर्म डिवाइड बाई 5 टर्म, यानी कि 6 टर्म निकालनी पड़ेगी आपस में उनका डिवाइडिंग। तो पहले देखिए सोल्व करोगे, आपका थर्ड टर्म निकालो, तो पहली 2 टर्म गिवन थी, तो यहाँ पर देखोगे थर्ड, तो थर्ड -1 सेकंड, और थर्ड -1 2 क्या होगा फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म ऐड होगा, दोनों 1 1 है, तो क्या होगा 2 आ गई, तो थर्ड टर्म आपकी 2 आ गई। इसी प्रकार n की जगह 4 सब्स्टिट्यूट करो, तब 4 - 1 यानी क्या होगा सेकंड और थर्ड दोनों टर्मों का एडिशन होगा अकॉर्डिंग टू रूल, आपका होगा 2 + में 1 क्या आपका है, थर्ड टर्म हमारी क्या है 2, फर्स्ट आपकी सेकंड क्या है आपकी 1 है, तो 2 + 1 क्या होगा 3 होगा। इसी प्रकार हम क्या है फिफ्थ n की जगह पुट करोगे, तो आपका फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म दोनों का सम होगा, तो थर्ड आपकी क्या है 2, फोर्थ टर्म आपकी क्या है 3 है, तो 3 + में 2 क्या होगा बेटे 5 आ गया। इसी प्रकार n की जगह 6 सब्स्टिट्यूट करोगे, तो 6 आपका -1 यानी कि 5 और फोर्थ दोनों टर्मों का ऐड होगा, तो 5 टर्म आपकी क्या है फिफ्थ टर्म है 5 और फोर्थ क्या है 3, तो 5 + में 3 क्या होगा 8 होगा। ये तो थे आपकी है फर्स्ट 6 टर्म होगी। अब इनको डिवाइडिंग करो, तो देखिए जो अकॉर्डिंग टू यहाँ पर पुट करे हैं, पुट n = 1 है, तो देन क्या होगा आपका 1 + में 1 क्या होगा सेकंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, तो 1/1 क्या होगा 1 आ गई। इसी प्रकार n = 2 है, तो यहाँ देखिए 2 + में 1 क्या होगा थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकंड, तो थर्ड क्या है हमारी यहाँ से बेटे 2 है,
और सेकंड क्या है आपकी 1 है, तो 2/1 क्या होगा आपका 2 आ गया। इसी प्रकार पुट n इक्वल टू 3 पुट करोगे तो क्या होगा 3 प्लस 1 यानी कि 4 टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, जब फोर्थ हमारी क्या है 3 है, थर्ड टर्म क्या है हमारी 2 है, तो 3/2 आपका ये होगा। इसी प्रकार n इक्वल टू 4 लोगे तो यहाँ देखो फिफ्थ टर्म डिवाइड बाई 3 टर्म होगी, तो फिफ्थ डिवाइड बाई आपका क्या होगा 4, तो फिफ्थ टर्म क्या है हमारी 5 और थर्ड टर्म फोर्थ क्या है आपकी 3, आपका 5/3 होगा। इसी प्रकार लास्ट बच गया n इक्वल टू 5 पुट करोगे तो 6 टर्म डिवाइड बाई फिफ्थ टर्म, तो सिक्स हमारी क्या है 8, फिफ्थ टर्म हमारी क्या 5, तो 8/5 है। ये थी हमारी क्या है ओनली फॉर सीक्वेंस से रिलेटेड आपकी या एक्सरसाइज आपकी 9.1 यहाँ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या है प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उससे नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, तो अगली होगी आपकी क्या है प्रोग्रेशन से रिलेटेड। तो किसी भी बच्चे ने प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना। थैंक यू।